इतने अच्छे से जीत गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले टीम की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा कि मैच शुरू होने से पहले क्या कुछ डिस्कशन किया था आप लोगों ने, क्या क्या तैयारी की थी, क्या क्या प्रिपरेशन चल रही थी आपकी? हमारी प्रेपरेशन ऐसा कुछ नहीं थी। सूर्या भाई से अब हमारे जो कोच हैं उनका जी हम सबने मिलकर डिसाइड किया था कि फेयर खेलेंगे और अपना एफर्ट देंगे, सारा हर प्लेयर अपने ऊपर गेम लेके खेलेगा। तो टीम ने वो करा, वहाँ पे डिलीवर करा, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आप एज अ प्लेयर भी खेल रहे थे, टीम को ओन भी करते हैं आप, तो क्या थोड़ा सा प्रेशर था कि मैंने ओन भी किया है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है एज अ प्लेयर? ना कोई प्रेशर कुछ नहीं था। बस ये था कि अपनी गेम को एंजॉय करना, ये सब फन के लिए कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सूर्या भाई साथ में थे तो कोई किसी चीज़ का प्रेशर था नहीं। तो बस होपफुली आगे भी रिजल्ट ऐसे आते रहे। सूर्या भाई आपसे जानना चाहूँगा, आप जो टीम के कैप्टन हैं और फ्रंट से लीड कर रहे थे टीम को, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का मोटिवेशन मिला था मनीष भाई से और कोच साहब से? हम लोग रेगुलर मतलब बातचीत करते रहे हैं जब से ड्राफ्ट बना था, और उसके बाद हमें पता था कि ये हमारे कोच रहने वाले हैं, ये हमारी टीम रहने वाली है। तो मोस्टली जब टाइम मिल रहा था तब तक हमने प्रैक्टिस सेशंस किए प्रॉपर। जिसकी बॉलिंग अच्छी है उसको और अच्छे से बॉलिंग करवाया, जिसकी बैटिंग अच्छी है उसको और अच्छे से बैटिंग करवाया। स्पेशली इन्होंने काफ़ी एफर्ट दिया है कोच ने हमारे, एंड वी हैव सच गुड प्लेयर्स। तो अभी आगे आने वाले मैच भी अच्छे ही जाएंगे। कोच सर आपसे जानना चाहूँगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया, थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं, एज अ कोच कितना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं है, तो अगर आप कुछ शेयर करें उसके बारे में। सर जी, देखने जाएंगे तो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, बट जो उनमें टैलेंट है वो उनसे कम नहीं है। और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा उनके लिए, बिकॉज मैच के पहले भी हमारे 7-8 सेशन हुए हैं प्रैक्टिस में। सो वो सब चीज़ें हम लोगों ने कवर की, और आप देखेंगे कल का गेम देखेंगे, सो उन्होंने ऐसे खेला है कि जैसे लाइक दे आर प्रोफेशनल। ऐसे लगा नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है या काफ़ी किधर चल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से गेम को उन्होंने रीड किया है एंड विन किया है। हाईएस्ट स्कोरिंग था और कल का मैच हमारा 75 इन 7 पर। हाँ, एक सवाल है आपसे। जैसे मैंने कहा कि मनीष भाई टीम को ओन भी करते हैं, वो एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं, लेकिन ऑन फील्ड आप कैप्टन थे, तो क्या थोड़ा सा दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मतलब ऐसा कुछ मैं बोलूंगा कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ तो कुछ बुरा मान जाएगी, ऐसा कुछ दिमाग में था आपके? नहीं मनीष भाई सेम सवाल आपसे भी। कोई कौन क्यों बुरा मानेगा, सब खेलने आए हैं, टीम के लिए आए हैं, जीतने आए हैं। तो जो ऑब्वियसली सबको ही पता है, बचपन से खेला है क्रिकेट सबने, तो हमेशा जो भी कैप्टन बनता है उसकी सुनी जाती है। तो सबने बहुत कॉपरेट किया, ट्रस्ट दिखाया। तो जो मैंने एक ही बार, मेरे को ज़्यादा बार रिपीट करना नहीं पड़ा। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारी टीम की कि मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ता। मैंने एक बार जिसको जो चीज़ बताया था वो हुआ। इम्पैक्ट ओवर में मनोहर जी को लेके आया, मनमीत भाई को बाहर किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये टीम के लिए सब करते हैं। ऑल्सो जो आने वाले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है आने वाले मैच के लिए? ये तो पहला मैच था, लेकिन अब आने वाले जो टाइम है वो और भी टफ होने वाला है। हाई स्कोरिंग था तो ऑलरेडी लोग सामने वाले जानते हैं कि आप लोग भी टफ टीम है, तो उस तरह से स्ट्रेटेजीज बना के आएंगे। आप लोग कितने तैयार हैं और आप लोगों की तरफ से क्या प्रिपरेशन और तैयारियां होने वाली है आने वाले मैच के? जैसे कि पहला कल का दिन था, तो कई सारी चीज़ें पता चली गेम प्ले के बारे में कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके, और प्लस हमारा पहला ही मैच था, तो उससे हमने काफ़ी सीखा भी है। आज के मैच में हम लोग काफ़ी अलग तरीके से उतरने वाले हैं फील्ड में, एंड थोड़ी चेंजेस हुई हैं टीम में, एंड यू विल सी ऑन द ग्राउंड ओनली। एंड ऐसा कुछ ये नहीं है कि अरे ये करके वो होगा, वो नहीं है, वो ऑन फील्ड ही होता है। और आई थिंक इम्पल्स के साथ चलना पड़ता है, कई बार आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना है। सो एज अ कैप्टन आई टेक देम। और सर मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हाई स्कोरिंग मैच तो था ही, लेकिन बॉलिंग में भी उतनी डिसिप्लिन दिखाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल मैच के 2-3 टर्निंग पॉइंट थे। एक तो फर्स्ट बैटिंग में अगर मैं बोलूँ तो असगर ने बहुत ही अच्छा प्ले किया, एंड स्पेशली एक रूल है हमारे इस गेम में, चैलेंज ओवर, जिसमें कि यू हैव टू हिट 12 रन्स, अदरवाइज वो अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके रन से, टोटल रन से। अगर आपने स्कोर कर लिया और जितने किए वो into 2 हो जाएंगे। एंड असगर मैनेज टू स्कोर 17 रन्स, सो इट बिकेम 34 रन्स प्लस द स्कोर वॉज। तो वो एक सबसे बड़ी एडवांटेज थी हमें। बॉलिंग में यस
दो टर्निंग पॉइंट रहे हैं। एक तो मनोहर जी जब आए, उन्होंने अपने ओवर में विकेट निकाली, दो या तीन, आई थिंक दो विकेट निकाली, एंड वो ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सामने वाली टीम फुल प्रेशर में आ गई थी। एंड सेकंड, हमारे बॉलर बहुत टाइट है, मनीष भाई ले लो, अनंत ले लो, एवरीवन, मतलब चरण, सब लोग अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। द एनर्जी इज सो राइट, तो अपने आप ही टेबल टर्न हो जाता है। पहले मैच के लिए जब आप लोग जा रहे थे तो क्या डिस्कशन क्या हुआ था टीम के बीच में, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, क्योंकि अब मैच हो चुका है तो मैं पूछ सकता हूँ। डिस्कशन ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई थी, बस वही था कि यस वी हैव टू प्ले अ फेयर गेम। जिस तरीके से मनीष भाई ने बोला है कि सही से खेलना है, कामनेस के साथ खेलना है, और एक जो ये गेम है, ये स्पोर्ट्स है, प्लस एंटरटेनमेंट है, बिकॉज एक्टर्स प्लेइंग इन दिस लीग, तो स्पोर्ट्स की भी जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको रखना है, उसके जो एक रूल्स होते हैं, एक डिग्निटी है, उसको भी मेंटेन करके रखना है एंड अच्छे से खेलना है। मनीष भाई, जैसे सूर्या भाई ने कहा कि पूरे प्लेयर्स को लेके खेलना था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना था, क्योंकि ये 11 प्लेयर का खेल है, तो आपकी तरफ से क्या क्या मैसेज गया था एक लोगों को, अगर उस बारे में कुछ बताएं। पहले तो ये 7 प्लेयर्स का गेम है, तो दूसरा मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं था। हमारे कैप्टन कूल थे हमारे टीम में, हम बस उनको फॉलो कर रहे थे कि उनकी इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे थे, तो उनके डिसीजन अच्छे थे, जो रिजल्ट अच्छे आए, तो आगे भी उनके डिसीजन ऐसे ही रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे। ऑन अ लाइटर नोट, जैसे सर ने कहा कि हमारे कैप्टन कूल थे, इतने सारे हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं, इसको मतलब कौन इंस्पायर करता है जो कैप्टन आपको? आई थिंक रोहित शर्मा इज रियली गुड, उनका गेम प्ले इज वेरी सॉलिड। राइट, और आने वाले, जैसे मैंने कहा कि 2 मैचेस हैं, उनके लिए क्या, जो अपोजिट टीम है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे को? अभी और मैसेज देके क्यों, मतलब डिमोरलाइज करेंगे, गेम तो देखा ही है सबने कल, तो जस्ट गेट रेडी। और चेन्नई निंजर्स। तो और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पहला मैच जीतने के बाद आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं, और क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई है आने वाले मैचेस के लिए, फाइनल्स के लिए स्पेशली? मोटिवेटेड ही है, मतलब अभी फाइनल्स के लिए जर्नी बाकी है। इट विल बी वेरी अर्ली टू थिंक अबाउट फाइनल्स, वी हैव टू विन ऑल द मैचेस, सो वो कॉन्फिडेंस जब तक आएगा तभी हम फाइनल तक पहुंचेंगे और फाइनल जीतेंगे। सो आई वांट माय टीम टू विन ऑल द मैचेस फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट फाइनल्स। एक सवाल आपसे, हाँ जी। आप एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हो, आप लोग एंटरटेनमेंट यूजर से, जब क्रिकेट की बात आती है तो बहुत वक्त लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, और कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं अपने हीरोज को देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। प्रेशर होता है, किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट पे ज्यादा फोकस होता है, किस तरह से कर पाती है सर? मैनेज हो जाती है, मतलब बहुत लकी हैं कि मतलब हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो जीएस स्पोर्ट्स ने और ऑल स्टार टेनिस क्रिकेट बॉल लीग ने दिया है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी फॉर अस। हम लोग काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है शूटिंग में, और उस चीज़ से हटके इवन एवरीवन जो भी खेल रहे हैं उस चीज़ से हटके आप जब फील्ड पे आते हो तो वो एनर्जी ही अलग है। उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि एंटरटेन करना है, क्योंकि क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हो आप एंटरटेन खुद ही, मतलब सब एंटरटेन हो रहे होते हैं, तो वो गेम ही इस तरीके की है। फिटनेस का माध्यम माना जाता है, क्या कारण मानते हैं कि देश में आदमी क्रिकेट ही खेलना चाहता है? आप क्यों खेलना चाहते हैं क्रिकेट? मैं तो फुटबॉलर हूँ सर। क्रिकेट तो अब ये है कि जैसे आपने कहा कि बचपन से खेला ही है सबने, तो ऑब्वियसली सभी जानते हैं, तो उस वजह से हमें भी पता है, बचपन में हमने भी खेला है तो खेल लिया है। इट्स लाइक कुछ कंट्रीज है जहाँ पे सब लोग आर्मी में जाते हैं, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सब लोग क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं। कोच सर से जानना चाहूँगा कि मैच जीतने के बाद किस तरह का सेलिब्रेशन रहा, और दूसरा ये भी जानना चाहूँगा कि आने वाले मैच के लिए निंजास के लिए कौन सी निंजा टेक्निक अपना रहे थे फाइनल? सेलिब्रेशन तो नहीं था, जो सिर्फ वहाँ पे गलतियाँ हुई फर्स्ट मैच में, मैच तो जीते, बट जो मैच में गलतियाँ हुई है सो वो सीधा सुधारने की कोशिश करेंगे हम। और रही बात जैसे आपने क्या कहा, निंजास टेक्निक कौन सी यूज निंजास टेक्निक्स, तो वो सीक्रेट रहेगा सब टीम के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम जीत गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आदित्य भाई, सबसे पहले आपसे जानना जी। चाहूंगा, एज अ ओपनर, हाँ जी। जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करना है, जो आप लोगों ने किया ऑलरेडी। एज अ ओपनर जब आप फर्स्ट बॉल खेल रहे थे, तब से क्या दिमाग में चल रहा था, क्या स्ट्रेटेजी थी, कोच की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था आप लोगों को, अगर कुछ शेयर करें? कोच सर ने जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए थे, स्पेशली मुझे और सूर्या भाई को, ये था कि 2 ओवर तक तुम्हें विकेट नहीं गंवाना है और स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है। एटलीस्ट 6 रन हर ओवर में आनी चाहिए। तो हमारा प्लान यही था कि हमारा कोई फालतू विकेट ना जाए और डॉट बॉल्स ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा छक्के चौके ट्राई नहीं किए पहले 2 ओवर में। मेरा एक शॉट गलत था जिसमें मैं आउट हुआ तीसरे ओवर में, लेकिन शुरुआत में हमारा यही था कि सिंगल डबल से पहले हम स्कोर बोर्ड को रोटेट करते रहे और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। और पार्टनरशिप जो है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट Yes, होता है, yes. तो क्या उसका भी कुछ ब्रीफ मिला था आपको? हमें यही बोला था कि इंस्टिंक्ट से खेलो, जैसा फील आए मारना। अभी मारना नहीं 2 ओवर तक, लेकिन बाद में 2 ओवर के बाद अगर लगे कि मारना है तो फिर शुरू हो जाना, लेकिन 2 ओवर तक विकेट नहीं खोना है और स्कोर बोर्ड चलता रहे, सिंगल डबल लेते रहो। ये था। असगर भाई, अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, उनको पूछा कि कहाँ टर्निंग पॉइंट था, तो उन्होंने 3-4 चीजें बताई। उसके अंदर एक चीज ये भी थी कि आपने 17 रन बनाए, जिसके 34 रन मिले आप लोगों को। अगर कुछ बताए कि चैलेंज जब आप कर रहे थे, क्या दिमाग में चल रहा था और क्या लगा था कि 17 रन हो जाएंगे ये ओवर में? सर, मैं जब बैटिंग पे था तो स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था हमारी टीम को, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा मिला था स्टार्ट। तो अचानक से कंटिन्यू 2-3 विकेट चले गई थी। तो फिर मैं और ना मनीष भाई जो हमारे टीम के ओनर, तो हमने प्लान किया कि एक ओवर और स्लो खेलते। बोला भैया मैं 6 ओवर चैलेंज ले लेता हूँ, उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। और फिर हमने जिस बॉलर को लिया चांस, तो हमारे कैप्टन आए, अरे बोले तूने बहुत अच्छे बॉलर को ले लिया चैलेंज ओवर में। बोला सर कोई ऑप्शन नहीं है, इसी में ही कर सकते, जो भी कर सकते, लास्ट ओवर चैलेंज नहीं ले सकते। बोला ठीक है, तुमने लिया, खेलो। तो फर्स्ट बॉल जो आया तो मैंने बोला भैया आप भागने मत, मैं 2 छक्के मारूंगा, या तो मारूंगा या तो नहीं। बोले ठीक है डन। तो वही हुआ, फर्स्ट बॉल डॉट किया, 2 बॉल पे 2 6 आ गया, प्रेशर रिलीज। जब कैप्टन ने आपको आके बोला, थोड़ा नर्वसनेस तो हुआ होगा, क्योंकि हाँ, जब जैसे वो आया तो मतलब मुझे तो पता नहीं, आपको पहले आके बोलना चाहिए था। मैं ये सोच रहा था, मतलब जो भी हो गया, खेलते। अच्छे बॉलर तो अच्छे बैट्समैन को ही फेस करता है ना सर, और तो वही है। एक और चीज, जैसे एक तो है कि हमें प्लस उतने रन मिलेंगे अगर हमने कर दिया, Yes. बट एक नेगेटिव साइड भी है कि उसमें माइनस हो जाएंगे अगर हम चैलेंज पूरा नहीं कर पाए। तो उस सिनारियो में सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि हम वो चीज़ करें, बट अगर नेगेटिव हो गया तो वो सारे टीम के लिए नुकसान का कारण बनता है। तो उस सिनारियो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, मतलब आपके माइंड में ये तो आया होगा कि अगर नहीं हुआ तो पर ये नहीं होने वाली चीज़ ना हमारी टीम में है नहीं। हमें तो क्योंकि दूसरे खेलते ही जब नहीं। मैं वहाँ पे था तो उनको पता था कि असगर है तो कर देगा, आदेश भाई होगा तो भी करेगा, मन्नू भी कर देगा, भरत भाई भी कर देगा। तो पॉइंट तो यही है कि हमारे कोई भी एक प्लेयर खड़ा रहेगा ना उधर, चैलेंज ओवर कंप्लीट कर देगा। और यही चीज़ हमारी टीम की बॉन्डिंग है, जो हम लोगों ने कल बहुत अच्छा खेले। और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ कि यार मुझे चांस नहीं मिला। जीतते तो सर हर चीज़ हैप्पी, हारने के बाद ही क्वेश्चन उठते। चंद्रजीत जी, आपने जो कैच पकड़ा वो भी वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में कुछ बताइए। आपका कैच देख के मुझे स्काई का कैच याद आया जो इट्स लाइक कि बैटिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं था ज्यादा, तो लाइक आई हैव 3 ऑप्शंस कि ऑलराउंडर का फायदा यही होता है कि आपके पास 3 चीजें हैं। अगर बैटिंग नहीं है तो आप फील्डिंग में अपना 100% दो, फील्डिंग नहीं तो बॉलिंग में। सो कल बैटिंग नहीं हुआ तो बॉलिंग में भी समर्थ ने अच्छे शॉट्स मार दिए थे, और उसके बाद फिर उसका विकेट आया तो मेरा कॉन्फिडेंस और लेवल अच्छा हुआ। एंड देन जब वो आया था मेरे पास कैच, तो मुझे था कि यार अगर ये नहीं पकड़ा ना तो 24 रन हो जाएंगे और ये मैच हम लोग हार जाएंगे। एनी हाउ वो मुझे करना ही था, और फील्डिंग एक ऐसा है मेरे लिए कि मुझे वो 100% या 200% भी मैं देता ही हूँ। तो फील्डिंग मेरा बेस्ट पार्ट होता है, तो इसीलिए मुझे वो ऐसा था कि ये मैं पकड़ ही लूंगा। बट वो पाजी आए थे जो जगदीप थे, बट आए थे, बट स्टिल फिर हम लोगों ने उसे कवर किया और वहां से हम लोग मैच में वापस आ गए। और उसके बाद असगर भाई थे तो 4 शॉट था कि 36 तो जिंदगी में 10 क्या वो तब भी नहीं खाते थे। तो एक हमें प्लस पॉइंट हो गया, और असगर भाई को भी ये हो गया कि 36 तो बहुत ज्यादा थे। तो इट्स लाइक कि वो गेम पॉइंट था और वो बेस्ट देना ही था मुझे, तो वो था। जब आप बाउंड्री पे कैच पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में ये भी रहती है कि कहीं बाउंड्री रॉक को टच ना कर दूं, 6 हो जाएगा। तो वो टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? सर इट्स लाइक कि गेम ही इतना खेल लिया, अगर ये प्रेशर मैं लेके खेलूंगा कि मेरा पैर लग जाएगा और ये हो जाएगा, तो वो चीजें मैं कभी सोचता ही नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना होता है कि ये चीज अभी मुझे ये 6 बचाना है, और वो कैसे बचाना है, इतना बॉडी कंट्रोल होता ही है।
और इतना आप ज्यादा सोचोगे ना चीजों को लेके तो प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ आप बॉल को जज करो और आपको पता है कि आपने ये कर देना तो चीजें हो जाती है। आप सोचोगे बाउंड्री पे पैर लग रहा है, ये हो रहा है, तो वो चीज होगी ही नहीं। तो इट्स बेटर आपको दिख रहा है कि आपके पास कैच आ रहा है, आपको वो एनी हाउ बचाना है, तो वो चीजें हो जाती हैं अपने आप। तो ऐसा कोई प्रेशर था नहीं मेरे को, फील्डिंग में तो कभी होता नहीं। सर मैं आपको बताऊंगा, कल मन्नू ने हम लोग रात में 2 बजे एक ऐसा पिक्स डाला ना कि सबके सब की नींद उड़ गई। बोले ये क्या कर रहा था जिस लोगों के बेसिकली एब्स आगे होते हैं, मेरे पीछे आ गए थे। कल वो मेरे को रेलिंग लगा था ना, तो मेरे बहुत पीछे ऐसे ऊपर नीचे हो गई थी फील्ड, मैंने कहा अरे वो ज्यादा हो गया। बट वो टीम एफर्ट था और क्या था, सब सपोर्ट कर रहे थे। इट्स नॉट अबाउट मी, सबने एफर्ट डाला। असगर भाई ने भी कल एक डाइव मारा था कर्व्स पे, अगर आपने देखा उनके भी नीज छिल गए थे। आनंद भैया ने भी बहुत अच्छा बॉल डाल के उन्होंने फील्डिंग अच्छी की थी। चैलेंज अगर उन्होंने डाला तो इट्स लाइक टीम गेम है ये सारा। नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि आपने चैलेंज ओवर भी डाला था और आप खुद एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर रहे, तो पहले तो आप जो है कमेंट करते थे स्पोर्ट्स, लेकिन आप इस बार फील्ड पे थे, तो थोड़ा सा बताइए। मुझे एक्चुअली बड़ा अजीब लग रहा है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली आदेश भाई और असगर भाई और चरण जैसे लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ। तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। और दूसरा, कमेंट्री करने का ये फायदा होता है कि यूजुअली आप बॉलर के माइंड में क्या चल रहा है आप गेज करने की कोशिश करते हो इस तरह के ओवर में। ग्रेटफुल टू सूर्या एंड मनीष भाई कि उन्होंने ट्रस्ट किया मुझे उस चैलेंज ओवर के साथ। तो मतलब मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और उस समय मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था जो एज अ कमेंटेटर मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ये सब तो मैं बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में ये ऑलरेडी होना चाहिए कि काम रहना है, थोड़ा सा फील्ड पोजीशंस अपनी ढंग से देखनी है, बॉल बाय बॉल चलना है, और विकेट मिल जाए तो यार द बेस्ट वे टू गेट अ बैटर टू स्टॉप स्कोरिंग रन्स इज उसको डगआउट का रास्ता दिखा दो। तो कोशिश यही थी कि विकेट ले। 12 रन के बारे में हम सोचते नहीं है, हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड हमारी टीम है, बॉल बाय बॉल चलेंगे। गलतियां होती है, नोबडी वांट्स टू ड्रॉप अ कैच ऑन पर्पस, लेकिन अगले स्टेप पे अगले मोमेंट पे फिर से फोकस करना है और जो जो कोच ने बताया उस पे एग्जैक्टली फोकस रहना है। एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी थी। नर्वस नहीं था मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं, पहली गेंद थोड़ी सी लूसनर थी, सब थोड़ा सा डर गए थे, तो मैंने कहा नहीं डोंट वरी, थोड़ा कंधा ढंग से घुमा नहीं। उसके बाद मैच घूम गया वो बात है। ओके, अभी जो है नेक्स्ट मैच होने वाला है, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या क्या प्लान है दिमाग में? क्योंकि जो है कोच और कैप्टन और ओनर से तो हमने बात की, उन्होंने बोला कि कोई प्लान नहीं है। आप लोगों ने कुछ सोचा है कि अब जो है जो आने वाले मैच और टफ होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट मैचेस है, अगर कुछ शेयर करें आप? अभी मुझे तो मेरे ओनर ने मुझे लाइसेंस दे दिया कि तुम्हें जैसा मन करे तुम जाके वैसे खेलो। पहले मैच में तो ये था कि पहली बॉल थी, पहला ओवर था, और थोड़ा आदमी जब पहली बार जाता है ग्राउंड में और नई जगह है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, लेकिन अभी वो सब सेटल हो गया है। तो अभी मैं मेरा नेचुरल गेम खेलूंगा और वो जैसा भी अच्छी बॉल डालेगा तो सिंगल डबल लेंगे, और लगा के मारी जा सकती है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 6 या 12 मार ही दूं। तो कोशिश रहेगी कि 2 4 12 ही मार दो आप। वही है कि मेरी कोशिश रहेगी कि जिसलिए मुझे टीम में लिया गया है, जिसलिए मुझ पर जो भरोसा किया गया है वो मैं कर पाऊँ। अच्छी मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। आदेश भाई से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है हम सभी की, क्योंकि वो इतना क्रिकेट खेले और हम इतना आइडियलाइज करते हैं आदेश भाई को, तो उन्हें सबने ज्यादा आदेश दे दिया एक्चुअली मैच में। अब वो सिर्फ अपने आदेश की सुनेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आदेश भाई इज गोइंग टू डिलीवर एंड नॉट बी अ विक्टिम ऑफ हिज रेपुटेशन। परफेक्ट। एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फैंस है उनको और जो अपोजिट टीम देख रही है? फैन को तो मैं थैंक यू बोलूंगा, हाँ, सपोर्ट करो, पूरे इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत लोगों ने पूरी चीज एक एक जन ने इस पे बहुत मेहनत की है और आपके सपोर्ट से ये टूर्नामेंट को हम सक्सेस कर सकते हैं। और अपोजिट टीम को बोलूंगा दोस्त, ये टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट है, इसमें जितना फ्रेंडशिप की तरह खेला जाएगा ये उतना ही सक्सेस होगा। इसको दिल पे मत ले, एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू।